तक हमने विशेषता में स्पीड लिख के आए कि उसकी स्पीड क्या है, कैलकुलेशन की क्या थी कंप्यूटर की स्पीड, MHz और GHz, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। तो कंप्यूटर की एक स्पीड होती है। ऐसे ही कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनका रिजल्ट एक्यूरेट आए, एक्यूरेसी मतलब उसकी शुद्धता 100% होती है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटी, तो लिखेंगे कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। जब भी हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो उस स्कूल बैग में कई सारी नोटबुक, और बुक्स को लेकर जाते हैं। डेली इतना वजन लेके जाना, काफी मुश्किल होता है। आज कंप्यूटर के आने से हमारे मोबाइल में पूरी की पूरी लाइब्रेरी स्टोर की जा सकती है। पूरी की पूरी लाइब्रेरी स्टोर की जा सकती है। तो आप लोगों को पता है कि हम अपने डेली जब स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन जाते हैं तो हम कई सारी नोटबुक और बुक्स लेके जाते हैं, तो वो ले जाने में हमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन जब से हमारे पास स्मार्टफोन या कहे कंप्यूटर, जब से हम डिजिटल रूप से चीज़ों को जानने लगे हैं, तो क्या हमें इतनी बुक्स ले जाने की ज़रूरत है? अगर हमें पता है राकेश शर्मा की कोई बुक चाहिए, या हमें मैथ की कोई बुक चाहिए, या हमें GS की कोई बुक चाहिए, तो हमारे मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशन हैं जो बुक के रूप में स्टोर हो जाते हैं। तो क्या अब ये बुक्स पानी में भीगने की कोई दिक्कत है? नहीं है। क्या अभी आग लग जाए, ये सिस्टम जल जाए, तो क्या बुक्स जलेगी? तो आप तो कहीं भी लॉगिन करके अपनी ID और वो बुक्स नोटबुक कर सकते हो, किसी भी सिस्टम में आप चालू कर सकते हो। तो जब से हम डिजिटल रूप से कंप्यूटर पर डिपेंड हुए हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिली है। जैसे कई सारी बुक्स, पूरी लाइब्रेरी हमारे मोबाइल में है, हमें किसी भी प्रकार की नोटबुक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें हम बैठ के मैथ भी लगा सकते हैं, हमें पेन पेंसिल की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जब से कंप्यूटर आया है तो हमें हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी पे ज़्यादा काम पड़ता है। तो इतना समझ में आया? भंडारण क्षमता क्या होती है, आप बताइए। भंडारण क्षमता बिल्कुल,
स्टोरेज, स्टोरेज मीन्स कि कोई सी चीज को अपने पास रखना, उसको अपने पास रखने की क्षमता, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि भंडारण, अगर हम अपने जब भी क्वेश्चन आएगा विशेषता बताइए तो हम हेडिंग जरूर लिखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी, जिसमें हम लिखेंगे कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी जगह बहुत घेरती हैं, लेकिन कंप्यूटर के आने से वो चीजें क्या हुई, कम स्पेस घेरती हैं, ठीक है। तो पूरी पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे अगली हेडिंग, एक लाइन और लिख लो, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को एमबी और जीबी में, एमबी और जीबी में मापा जाता है। एमबी मतलब होता है मेगाबाइट और जीबी मतलब होता है गीगाबाइट, ठीक है, फुल फॉर्म इसका गीगाबाइट और मेगाबाइट, क्लियर है। अगली हेडिंग लगाएंगे विशेषता, ऑटोमेशन, क्या होता है, ऑटोमेशन, स्वचालित, बताया था कल हमने, वैसे स्वचालित हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वचालित, ऑटोमेशन। हाँ, अब जैसे अब आपसे हम बोले कि पूर्णतः कंप्यूटर ऑटोमेशन है, फुली है, नहीं है। आपके सामने कंप्यूटर रख दिया जाए और हम यूजर बैठ जाए तो क्या कंप्यूटर पे वर्क हो सकता है, क्या कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हेडिंग गलत साबित होती है, स्वचालित तो नहीं है, अपने आप से तो काम नहीं करता, उसे किसी ना किसी यूजर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपने कोई चीज यूजर ने टाइप कर दी, जैसे आपने टाइप करा इंडिया टाइपिंग या 10 फास्ट फिंगर, आप जैसे ही टाइप करेंगे, ये आपका काम था यूजर का, टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर मारेंगे, उसके बाद आपके सामने टाइपिंग लिस्ट लाना किसका काम है, कंप्यूटर का। तो वो लाना ही क्या कहलाएगा, ऑटोमेशन। जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, हमने इनपुट दिया, उसके बाद की जो प्रोसेसेस, जो एनालाइज चला, वो किसका काम था, कंप्यूटर। तो वही क्या कहलाता है, ऑटोमेशन। ओके, तो अब लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ऑटोमेटिक काम करती है, जो ऑटोमेटिक काम करती है। हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश, निर्देश मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, निर्देश पहुंचते ही कंप्यूटर अपना कार्य शुरू कर देता है, कंप्यूटर अपना कार्य शुरू कर देता है। और हमें रिजल्ट के रूप में, आउटपुट प्रदान करता है, रिजल्ट के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर अपने कार्य की प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक ही करता है, ऑटोमेटिक ही करता है।
ऑटोमेटिकली करता है। यह कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है। यह कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है। हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे वर्सेटिलिटी। मीनिंग देखिए, हाँ, सार्वभौमिकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता। अब हमें बताइए कोई सार्वभौमिकता मीन्स क्या होता है? सभी क्षेत्रों में उपयोग होता है। बिल्कुल, सार्वभौमिकता मतलब ये होता है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। आप टीचिंग लाइन में देख लीजिए, आप एंटरटेनमेंट, आप मूवी वगैरह इनमें देख लें, मनोरंजन के क्षेत्र में, आप व्यापार के क्षेत्र में देख लो, आप एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के क्षेत्र में देख लो, ठीक है, आप साइंटिफिक क्षेत्र में देख लो, वैज्ञानिक क्षेत्र में। तो हमें पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज आजकल सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। आजकल सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। हमारे जीवन में कई ऐसी मशीनें हैं, हमारे जीवन में कई ऐसी मशीनें हैं जिनका यूज किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। हमारे जीवन में कई ऐसी मशीनें हैं जिनका यूज एक विशेष काम के लिए किया जाता है। जैसे समझ लो सब लोग, सार्वभौमिकता क्यों सभी क्षेत्र में यूज हो रहा है। अब इसी जगह हम बात करें कि हमने आपको बताया कंप्यूटर जरूरी नहीं डेस्कटॉप हो हमारे पास, मॉनिटर ही लगा होना चाहिए, कि सीपीयू ही लगा होना चाहिए, कि माउस ही होना चाहिए, कीबोर्ड, क्या ये सब जरूरी है? कंप्यूटर्स कई रूप में है हमारे सामने। जैसे हमने आपको बताया, घर में दी गई वॉशिंग मशीन, किचन में रखा माइक्रोवेव, ठीक है, या हम कहें पेट्रोल पंप पे डलाने गए पेट्रोल, तो ये सभी क्या है? कंप्यूटर है। स्पीडोमीटर क्या है? कंप्यूटर। क्या ये ऐसा है कि वही आकार हो जो लैपटॉप में दिखता है, हमें डेस्कटॉप में दिखता है? नहीं है ना, लेकिन है कंप्यूटर। लेकिन आप हमें ये बताइए, वॉशिंग मशीन से क्या क्या किया जा सकता है? सिर्फ कपड़े धोए जा सकते हैं। तो हमारे निजी जीवन में, सुन लो, हमारे निजी जीवन में कई मशीनें काम करती हैं, लेकिन उन्हें किसी एक विशेष काम के लिए बनाया गया है। जैसे वॉशिंग मशीन से ओनली कपड़े धुले जा सकते हैं, और माइक्रोवेव से ओनली खाना पका सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, क्या उसके साथ और भी काम हो सकते हैं? जबकि कंप्यूटर एक ऐसा है जिससे हम बैठ के सभी क्षेत्रों का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जीवन में मशीनें तो कई हैं जो कि विशेष काम के लिए बनाई गई हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज सभी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, क्या लिख रहे थे? हाँ, विशेष कार्य के लिए किया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े धोए जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन से
कपड़े धोए जाते हैं, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोए जाते हैं, माइक्रोवेव से खाना गर्म किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों के कार्य किए जा सकते हैं, सभी क्षेत्रों के कार्य किए जा सकते हैं, सभी क्षेत्रों के कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए आज कंप्यूटर सभी क्षेत्र में व्यापक रूप से, सभी क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य कर रहा है। अब हेडिंग लगाएंगे डेलीजेंस, DINCGENC, इसका मतलब होता है समता। एक होती है क्षमता, एक होती है समता। ठीक है, जो हमने कैपेसिटी पढ़ी वो क्या है? क्षमता, कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। अब हम जानेंगे समता। दोनों सिमिलर होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। मान लीजिए हम वही एग्जांपल देते जाओ, हम घर से निकले, ठीक है, घर से हम मनुष्य निकलते हैं खा पी के, और खा पी के जिस एनर्जी से निकलते हैं, क्या अगर हमें पूरे दिन खाने को नहीं मिले तो उस एनर्जी के साथ हम घर वापस जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, हम थक जाएंगे। तो हमारी के अंदर क्या होती है? समता ठीक नहीं होती है। हम जब तक खाना चलता रहेगा तब तक ही हमारी बॉडी में समता रहेगी। मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? समता। क्लियर है? अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सुबह से लेकर शाम तक उसी एनर्जी के साथ काम करेगी। ठीक है, ये कंप्यूटर की क्या विशेषता है? क्षमता। इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। क्लियर है? आप देखो कंप्यूटर ऐसे देखो, जब हम कोई कार्य स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, तो उस कार्य की स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब मनुष्य द्वारा निरंतर कार्य किया जाता है,
किया जाता है तो उसके कार्य करने की क्षमता, तो उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिना थके, जो कि बिना थके उसी स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ काम करती रहती है। इसीलिए आजकल सभी क्षेत्र या व्यापार में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। हम लोग हैं, जैसे हमें मान लीजिए बुक्स दे दी जाए कि आज 12th का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग कॉपी चेक करिए, आपके पास 2 बंडल रख दिए जाए। आप स्टार्टिंग के बंडल बहुत दिमाग से और अच्छे से चेक करेंगे, लेकिन जैसे आपके दिमाग जो मेंटलिटी है, अपनी क्षमता है, वो क्या कहने लगेगी, अब बस करो, और उतनी एक्यूरेट नहीं चेक करेंगे तो फॉर्मेलिटी टाइप से करेंगे। तो यही होती है क्षमता और मनुष्य की क्षमता में और कंप्यूटर की क्षमता में डिफरेंस। क्लियर है? अब अगली हेडिंग लगाएंगे। अब चलो ये इतनी रहने दो, ये वाली हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। जो हमने बताया है कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर के कंसेप्ट को समझाइए। तो वही इनपुट आउटपुट प्रोसेस सीपीयू के तीनों भाग एएलयू एयू को हम अब समझाएंगे और लिखवाएंगे। तो लिखेंगे कंप्यूटर के, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के कंसेप्ट को समझाइए, इसको बोलते हैं अवधारणा, अवधारणा को समझाइए। हेडिंग लगाएंगे आंसर में, कंप्यूटर की अवधारणा, कंप्यूटर की अवधारणा। कंप्यूटर की अवधारणा।
कंप्यूटर जब हमारे सामने आ जाता है तो सबसे पहले वो मांगता है इनपुट। क्या मांगता है? क्लियर है? इनपुट जब हम उसको दे देते हैं उसके बाद क्या चलती है? प्रोसेसिंग। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या मिलता है? और उसके बाद हम डाटा को क्या करते हैं? स्टोरेज। क्लियर है? तो यही कंसेप्ट में काम करता है कंप्यूटर। अब क्या है, पूरा हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है? कैसे कि हमने इनपुट तो किया, उसकी प्रोसेसिंग चली। अब प्रोसेसिंग चली किसमें? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। उसके बाद हमारे सामने जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ? आउटपुट। और हमने उसको अगर सेव कर लिया तो वो क्या हो गया? मान लीजिए आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता है, आपने उस सॉन्ग को यहाँ पर टाइप किया। क्या किया? टाइप किया कीबोर्ड के माध्यम से। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से सुन लो, नहीं कुछ समझ में नहीं आया। देखो, जब भी हमें कोई चीज क्या किया, सॉन्ग हमें अच्छा लगा, हमने टाइप कर दिया। या हम कहते हैं कि आज मैच है, तो मैच के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है? क्रिकबज़। कौन सी है? क्रिकबज़ करके आती है, उस पर सर्च करिए, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, चाहे आईपीएल का हो चाहे कोई सा हो। तो हम जैसे ही क्रिकबज़ लिखेंगे उसके बाद सीपीयू में पूरी क्या चलेगी? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग चलने के बाद आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कौन सा मैच किस तारीख को किस टीम के साथ है और कितने बजे से स्टार्ट होगा, कितने रन बनाए, कौन खेल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट के रूप में कौन देगा? तो प्रोसेसिंग के बाद। क्लियर है? अब आउटपुट मिलेगा। अब अगर हम चाहें तो उस शेड्यूल को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट हमारा मैच कौन सा आएगा। ठीक है? तो समझ में आया यहाँ तक? अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनपुट तो हम दे देते हैं, अब जो प्रोसेसिंग है उसमें कितने स्टेप्स आते हैं? 3। कितने स्टेप आएंगे? अब इन 3 स्टेप से ही हमारा डाटा निकल के रिजल्ट देता है। जब हमें लगता है 1 सेकेंड में आंसर आ गया, लेकिन नहीं, वो इन 3 स्टेप से होकर ही आता है। सबसे पहले हमारे पास एमयू क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। उसके बाद क्या होता है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है? और उसके बाद होता है हमारा सीयू, कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? अब हमारे पास जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने वही, अगर हमने यहाँ 2 इनपुट किया, उसके बाद ये डाटा जैसे सीपीयू में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले हमें इसकी क्या पता चलेगी? मेमोरी यूनिट। क्या पता चलेगी? कि आखिरकार जो 2 है उनकी जो क्या होते हैं, कितनी है क्षमता, या कहें कि इनकी यूनिट क्या है। जैसे हमने कहा 1 गिलास में पानी लिया तो वो कितना है? 1 लीटर पानी है। तो ये क्या है? सभी की क्या है? क्षमता ही तो है। हमें पता चलता है 1 किलो 2 किलो, या हमका 1 ग्राम 2 ग्राम। ठीक है? ऐसे ही कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसका भी एक स्पेस होता है, इसीलिए तो हम सेव करते हैं। अगर कोई चीज जगह घेर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई कैपेसिटी होगी, कोई क्षमता होगी। तो इसका मतलब है जो कंप्यूटर डाटा लेता है वो किसी ना किसी यूनिट में लेता होगा। तो कंप्यूटर हमेशा कौन सी यूनिट में डाटा लेता है? हमने बताया यूनिट कई होती है, बिट होती है। सबसे छोटी क्या होती है? बिट। जैसे हम 1 केजी बोलते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम 250 ग्राम, ऐसी सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है। और कंप्यूटर हमारा कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0,1। क्लियर है? कल हमने बताया था मशीन लैंग्वेज समझता है। तो हम ये कह रहे हैं जो बिट है ना वो यही है 0,1, या तो 0 होगा या 1। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। तो हमारा डाटा 2 × 2 है, ये कितने बिट का है, या कहें कितने एमबी का है, कितने जीबी का है, क्योंकि बिट के बाद क्या आता है? बाइट नहीं आता, निबल आता है, जो कि कितने बिट से बनता है? 4 बिट से। क्या ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप कोई भी एग्जाम में जाना देने, सब में कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है। कहीं ना कहीं 5 नंबर का तुम्हें दिख ही जाएगा, कोई से भी एग्जाम में वो पूछ ही ले, चाहे एमपीपीएससी में बैठ जाए चाहे कोई से में। तो उसमें पूछते हैं 4 बिट का क्या होता है? निबल। अब जब हमारे 8 बिट मिल जाते हैं, जब क्या लगाएंगे? 8 बिट, तब जाके हमारे पास क्या बन जाता है? 1 बाइट। क्लियर है? जब 8 बिट का कनेक्शन बन जाएगा तब 1 बाइट बनेगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा चलेगा 1024 KB
स्पीड, टीवी, पीवी, कई सारी यूनिट, ठीक है, हम बताएंगे, ठीक है। तो हमें समझना ये है कि ये क्या है, यूनिट है, डाटा को अपने पास रखने की क्या है, यूनिट्स है, क्लियर है। तो अब ये यूनिट पता चल रहा है कि जो 2 × 2 है, तो ये जहाँ रखे हैं उनकी क्या है, उनकी क्षमता है, उनकी क्षमता है। तो 2 × 2 जैसे इसमें जाएंगे सीपीयू में, तो इसकी क्या चलेगी, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होगा, सबसे पहले मेमोरी यूनिट, इनकी मेमोरी यूनिट पता चलेगी कि कितनी मेमोरी के है। उसके बाद जैसे मेमोरी यूनिट पता लगा लेगा कि कितने मेमोरी की है, उसके बाद वो किसको ट्रांसफर कर देगा, एएलयू। अब एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये चेक करेगा कि ये डाटा लॉजिकल है या मैथमेटिकल है या कैलकुलेटिव है, किस प्रकार का डाटा है। तो उसको जैसे ही पता चल जाएगा, फिर ये डाटा किसको भेजेगा, कंट्रोल यूनिट को। अब इस डाटा के फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा। अभी हमने आपको एक चीज नहीं पढ़ाई कि जब भी हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ पर है, ये यहाँ पे, अब एक कंप्यूटर से कोई मैसेज बी में भेजा जाएगा। जैसे हमने यहाँ से हाय भेजा, ठीक है, डी के लिए, तो क्या ये हाय पूरा एक बार में जाएगा, या हम क्या है, हमने फोन पे से लाखों रुपए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति पूरा अपना डाटा अपने अकाउंट्स में रख रहे हैं और लेन देन अपने मोबाइल से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बिलीव ही तो है, नहीं कौन अपना पैसा चाहेगा कि अगर ऐसे नॉर्मली होता ये डाटा का ट्रांजेक्शन, तो क्या यहाँ हर जगह एक अच्छी चीज़ बनाई जाती है तो उसको तोड़ने के लिए बैठ जाते हैं लोग, हैकर्स टाइप से। जैसे हम घर में अगर आप देख लिया किसी ने इनका बड़ा मकान बनाया है, इन पर अच्छा सा गोल्ड है, तो चोर तुरंत नजर रखेंगे इस चीज़ पे। ऐसे ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नामी हैं, उनके बारे में सबको पता है, तो कई सारे कंप्यूटर अच्छे के लिए सीखते हैं और कई सारे सीखते हैं उनकी हैकिंग करने के लिए, उनको क्रैक करने के लिए कि इनका डाटा हम चोरी कर रहे हैं। तो जैसे ट्रांजेक्शन हो सकता है बीच में उस ट्रांजेक्शन को वो अपने पास ले लें। अगर ये सिक्योर नहीं होता तो कंप्यूटर पे कोई डिपेंड होता आजकल, कहीं ना कहीं सिक्योर है, इसीलिए तो हम बिलीव कर पा रहे हैं। तो जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार के डाटा को भेजते हैं तो वो कभी पूरा नहीं जाता, क्लियर है, पूरा नहीं जाता। तो कैसे जाता, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर में चाहे आपका एक हाय मैसेज हो, चाहे आप एक डॉट भेजिए, कुछ भी भेजेंगे वो पैकेट्स में जाता है। किस में जाता है, जो मैसेज है वो किस में टूटता है, क्योंकि इसको भाषा तो आती नहीं है कंप्यूटर को, कौन सी भाषा आती है, 0, और हमने तो इंग्लिश में टाइप किया है। तो हमने जैसे इंग्लिश में टाइप किया है तो कंप्यूटर किस में ले लेगा अपने आप, किसके द्वारा, ट्रांसलेटर बताया था उसको, मशीन आती है, हमें हाई लेवल आती है, उसको लो लेवल। तो एक दूसरे के लिए चेंज करने के लिए बीच में कौन काम करता है, ट्रांसलेटर, जो कि हम बता चुके हैं। अब जैसे हमने हाई टाइप किया तो वो किस में ले लेगा, 0, 1, कोई भी कोडिंग करे हमें पता नहीं, वो तो कंप्यूटर खुद अपने हिसाब से करता है। तो ये कोडिंग जो है वो कभी, पहली बात तो ये हाई को इसमें चेंज कर दिया, क्या आप पहचान पाओगे ये क्या लिखा है, नहीं पता ना। अब ये 0, 1 किसके रूप में जाएंगे, कोई 0 पहले जाएगा, कोई 1 बाद में जाएगा, इस टाइप से पैकेट्स में टूट के डाटा जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। क्या बोलते हैं, आपने देखा है, सुना होगा करेंसी, अपन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, किसी स्टॉक में पैसे ऐसे लगाए तो उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग में और स्टॉक्स में क्रिप्टो करेंसी, कोई भी करेंसी हो, वो किस पे काम करती है, वो करती है ब्लॉकचेन पे काम। किस पे करेगी, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है एक चेन बनाना, उस चेन को कोई तोड़ नहीं पाए, इसीलिए वो ब्लॉक्स जो बनाते हैं वो ब्लॉक उल्टे सीधे रहते हैं। अब उनको चेन में कौन लगाएगा, सिर्फ जो लीगल ऑथराइज होगा। जैसे हमने आय भेजा इनके लिए तो इन तक ही जाना चाहिए, तो जैसे हमने मैसेज भेजा वो एक ब्लॉक में टूट गया, पैकेट्स में टूट गया। अब टूटने के बाद ये तोड़ने का काम कौन करता है, जैसे मान लीजिए, समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा घर है, अगर घर में बड़े नहीं हो तो क्या अपन इतने अच्छे होके बैठ पाए इधर, इतने तरीका अपन को हो कि पढ़ाई भी करना है, फ्यूचर में कुछ करना भी है, ऐसा कुछ हमें पता हो। जब हमारे ऊपर कोई होगा ही नहीं रोकने का टोकने का, कोई काम ही नहीं है, तो हम किसी भी क्षेत्र में जाए, कोई भी गलत काम करें, कोई रोकेगा। तो घर में कुछ नियम बनाए जाते हैं कि सुबह खड़े होना है, आपका काम ये है, आपको ये लेके आना है, तो आपको एक बांध दिया जाता है किसी न किसी जरिए, या तो पढ़ाई के जरिए या घर का कोई काम किया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप फालतू की दुनिया में नहीं बैठ पाते, आप अपने जीवन में बिजी रहते हैं, क्लियर है।
तो अब ऐसे ही किसी भी चीज को अगर आपको एक अच्छे डायरेक्शन में चलाना है तो उस पर कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे हमारी सरकार है, भारत सरकार, अगर सरकार कोई नियम ना बनाए कि आप ये क्राइम करोगे तो आपको ये वाली धारा लगेगी, अगर ये नियम नहीं बनाते तो आप कोई भी मर्डर करो, कोई भी कुछ भी करो तो कुछ होता, तो देश की अर्थव्यवस्था हो या देश की स्थिति कैसी होती, गड़बड़ हो जाती। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का तो पता चल गया कि अगर जीवन में अच्छे से रहना है, अगर अनुशासन में रहना है तो नियम तो बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए कंप्यूटर भी एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे तो इनमें भी क्या बनाया गया, नियम बनाए गए। जिस नियम का ये जो पैकेट्स में तोड़ने का किस नियम का काम है, टीसीपी का। क्या होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से डाटा को दूसरे स्थान पर ले जाना। क्लियर है? ट्रांसमिशन। कंट्रोल मतलब उसका कंट्रोल, नियंत्रण करना। क्लियर है? अब उसके बाद प्रोटोकॉल मतलब होते हैं नियम। कोरोना के समय प्रोटोकॉल बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, अगर नहीं उनको फॉलो करते तो आज पूरा देश बीमारी से ग्रस्त हो जाता। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई भी डाटा भेजते हैं तो वो पैकेट्स में जाता है। अब पैकेट्स में तो जाता है तो पैकेट्स में तोड़ेगा कौन, तो एक नियम बनाया टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये टीसीपी ने अपना काम कर दिया, तोड़ दिया। अब जैसे भी कंप्यूटर पे यहाँ मैसेज पहुंचेगा, यहाँ एक प्रोटोकॉल और काम करेगा, आईपी। ये बहुत वेरी मोस्ट प्रोटोकॉल है, टीसीपी और आईपी। इन दोनों प्रोटोकॉल पर ही हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अब टीसीपी का काम था पैकेट्स में तोड़ना, अब आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप अपने मोबाइल खो जाए तो सबसे पहले वो पूछेगा आईपी एड्रेस बताइए अपने मोबाइल का, तो तुम प्रेस कर लेंगे ईएमआई नंबर और अपना क्या आईपी एड्रेस। आपने कोई एक मैसेज भेजा, उसका भी आईपी एड्रेस। आप छोटे छोटे काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक में, सबका एक पता होता है। आईपी एड्रेस मीन्स क्या होता है, एड्रेस, पता। ठीक है? अब जैसे ही टीसीपी आईपी पहुंचा, टूटे पैकेट्स, अब जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो आईपी प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मिंत्रा पे सेल चल रही थी, आपने चीजें ऑर्डर कर दी। अब ऑर्डर करने के बाद एक ही गांव में विजय नाम के दो व्यक्ति रहते हैं। ठीक है? आपने एड्रेस डाल दिया, नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब वो जैसे ही आएगा अपना ऑर्डर वाला लेके, तो वो पहले तो आपके नाम से पूछेगा, गाँव में पूछेगा तो व्यक्ति जी पूछेंगे दो व्यक्ति है इस गाँव में इस नाम के, तो कैसे पहचान करेंगे। तो वो पहले आपके पास जाएगा, एक लोग के पास, और जाएगा वो आपसे बोलेगा, आपको जैसे देखते ही दे देता है क्या, पासवर्ड नहीं देता ना, वो क्या कहता है, ओटीपी बताइए। वन टाइम पासवर्ड ही क्या है, एक आईपी एड्रेस है। जब तक आप उसको एक ओटीपी नहीं देंगे तब तक आप ऑथराइज यूजर नहीं है, मतलब लीगल नहीं है आप। इसका मतलब वो आपको वो तब तक पासवर्ड नहीं देगा जब तक आप ओटीपी नहीं देंगे। तो अगर आप दूसरे व्यक्ति होंगे तो आपके पास नंबर नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगी। क्लियर है? तो वो समझ जाएगा ये लीगल ऑथराइज्ड यूजर नहीं है, तो वो वहाँ पासवर्ड नहीं देगा। ऐसे ही कंप्यूटर करता है। जब ब्लॉक्स ये जाते हैं टीसीपी के द्वारा, जैसे ही आईपी एक्टिव होता है तो वो पूछेगा यही आईपी एड्रेस है इसका या नहीं है। अगर होगा तो ही मैसेज डिलीवर्ड होगा, अन्यथा मैसेज क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड फिर से अपना बैकअप में चला जाएगा, ये तब तक नहीं जाएगा। तो टीसीपी और आईपी दो ऐसे प्रोटोकॉल है जिन पर कंप्यूटर काम करता है एक लीगल रूप से, लोगों की पहचान करना। तो आईपी और टीसीपी पता चल गया, पैकेट्स को तोड़ना और उनकी पहचान करना ये काम है। ठीक है? तो हमारे जो पैकेट्स हैं बनते कब है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी को समझता है 0,1 को, तो वो 0,1 इस प्रकार से होते हैं कि आम इंसान उस कोडिंग को नहीं समझ पाता। हम लोग हाई लेवल को समझते हैं और कंप्यूटर मशीन भाषा को समझता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो हम यही बताना चाह रहे हैं, कंट्रोल यूनिट किसको कंट्रोल करता है, इन पैकेट्स को ही कंट्रोल करता है। ठीक है? ब्लॉकचेन के पैकेट, इसीलिए हमने ये पूरी कहानी बताई कि एमयू का काम है कि यूनिट क्या है, एएलयू का काम है डाटा टाइप क्या है, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम है पैकेट्स को कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना। और उसके बाद ये प्रोसेस रिटर्न हो जाती है, फिर एएलयू पे जाएगी, एएलयू फिर एमयू पे भेजेगा, एमयू इसके बाद कहाँ कर देगा, आउटपुट, और आउटपुट के रूप में जैसे ही रिजल्ट आता है तो आप उसको सेव कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही डायग्राम हमें एग्जाम में बनाना है, और जो हमने आपको बताया है वो सब आपको लिखना है, वो भी विस्तार से।
ठीक है, और इसी से पेज बनते हैं और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा यूनिट 1 से, इसका एक अथवा आएगा और पूछेंगे कंप्यूटर के बारे में। अब वो क्वेश्चन कोई भी दे आपको आंसर यही लिखना है, क्लियर है? तो अभी हमें क्या करना है, आंसर शुरू करेंगे। हमने एडिट कराई थी कंप्यूटर की अवधारणा कॉन्सेप्ट, ठीक है? देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है, कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डाटा इनपुट होने के बाद अपने आप प्रोसेस करता है और उसका एक रिजल्ट बनाता है और उसका एक रिजल्ट बनाता है। इसी रिजल्ट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इसी रिजल्ट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन में सूचना। हमने बताया जब तक 2x2 लिखा है, क्या ये अभी डाटा है? नहीं है ना। ये क्या है, कैसा डाटा है? रॉ फैक्ट है। कैसा है? रॉ फैक्ट, कच्चा डाटा है। लेकिन 2x2 जैसे आउटपुट में 4 लिख के आएगा तो वो क्या बन गया? एक रिजल्ट, एक इंफॉर्मेशन बन गई आपके लिए, एक सूचना। सूचना कब सूचना बनती है? जब उसका मीनिंग निकले। 4 का मीनिंग निकल आया, 2x2 का कोई मीनिंग नहीं था, जैसे ही 4 लिख के आया तो उसका क्या निकला? एक मीनिंग निकला। इसीलिए उसको क्या बोल दिया हमने? इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थपूर्ण डाटा क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण डाटा क्या कहलाता है? इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंगफुल डाटा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अब आगे देखेंगे। यदि हमने कीबोर्ड की सहायता से टाइप किया तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट के रूप में शो करता है। SHOW, शो मतलब दिखाना। यह कार्य